आज हम इस वीडियो में टाटा सफारी और MG हेक्टर का कंपैरिजन करने वाले हैं। ये दोनों ही गाड़ियाँ फीचर्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो चलिए देखते हैं आज कौन सी गाड़ी किस पर भारी पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये दोनों गाड़ियों की डायमेंशंस के बारे में। सफारी की लेंथ है 4668 mm, जो 31 mm कम है MG हेक्टर की लेंथ से, और इसकी विड्थ है 1922 mm, जो 86 mm ज़्यादा है हेक्टर की विड्थ से। और सफारी की हाइट है 1795 mm, जो 35 mm ज़्यादा है हेक्टर की हाइट से। और इसका व्हील बेस है 2741 mm, जो 9 mm कम है हेक्टर के व्हील बेस से। ऑन पेपर डायमेंशंस के मामले में तो ये दोनों गाड़ियों की बराबर की टक्कर रही है। विड्थ और हाइट टाटा सफारी की ज़्यादा है, लेंथ और व्हील बेस MG हेक्टर का ज़्यादा है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ये दोनों गाड़ियों की इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। MG हेक्टर में हमें डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन टाटा सफारी में हमें सिर्फ डीजल इंजन का ही ऑप्शन मिलता है। तो पहले मैं आपको सफारी के इंजन के बारे में बता देता हूँ। हमें सफारी में 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिलता है, जो 117 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और टाटा सफारी के डीजल इंजन में हमें 16.3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। और अब मैं आपको हेक्टर के इंजन के बारे में बता देता हूँ। हमें हेक्टर में 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 141 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और हेक्टर के पेट्रोल इंजन में हमें 12 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। और अब मैं आपको इसकी डीजल इंजन के बारे में बता देता हूँ। तो हमें हेक्टर में 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिलता है, जो 167 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और हेक्टर के डीजल इंजन में हमें 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। इंजन स्पेक्स के मामले में तो MG हेक्टर ही विनर है, क्योंकि हेक्टर में हमें डीजल और पेट्रोल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन माइलेज हमें सफारी में हेक्टर से ज़्यादा मिलता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ये दोनों गाड़ियों में मिलने वाले कंफर्ट और सेफ्टी के फीचर्स के बारे में। तो पहले मैं आपको उन कॉमन फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो ये दोनों गाड़ियों में हमें मिल जाते हैं। तो ये दोनों गाड़ियों में हमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल स्टार्ट असिस्ट, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, हमें ये दोनों गाड़ियों में ADAS लेवल 2 मिल जाता है। और 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट, रियर पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, कूल्ड ग्लव बॉक्स। MG हेक्टर में हमें कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, और टाटा सफारी में फ्रंट आर्म रेस्ट के नीचे ही हमें कोल्ड स्टोरेज दिया हुआ है। और वॉइस कमांड, पावर टेलगेट, मल्टी ड्राइव मोड, पेनोरामिक सनरूफ और ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर, ये सारे सेफ्टी और कंफर्ट के फीचर्स हमें ये दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। और अब मैं आपको वो फीचर्स बता देता हूँ जो हमें टाटा सफारी में मिल जाते हैं लेकिन हेक्टर में नहीं मिलते। तो हमें सफारी में 7 एयरबैग, हेक्टर में हमें 6 एयरबैग मिलते हैं। और ड्राइवर अटेंशन स्टे अलर्ट, इमरजेंसी कॉल ब्रेकडाउन, स्मार्ट गियर लीवर, रियर सनसेट डोर, न्यू स्टीयरिंग व्हील विथ इल्यूमिनेटेड लोगो, कनेक्टेड फ्रंट LED DRLs और कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स, ये सारे फीचर्स हमें टाटा सफारी में मिल जाते हैं लेकिन MG हेक्टर में नहीं मिलते। और अब मैं आपको वो फीचर्स बता देता हूँ जो हमें MG हेक्टर में मिल जाते हैं लेकिन सफारी में नहीं मिलते। तो हमें हेक्टर में ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, स्पीड अलर्ट सिस्टम, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, फॉलो मी हेडलैम्प्स और 14 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन। टच स्क्रीन तो हमें सफारी में भी मिल जाती है लेकिन वो 12 इंच की है। तो ये सभी फीचर्स हमें MG हेक्टर में मिल जाते हैं लेकिन सफारी में नहीं मिलते। फीचर्स के मामले में भी ये दोनों गाड़ियों की बराबर की टक्कर रही है। कुछ फीचर्स हमें टाटा सफारी में ज़्यादा मिल जाते हैं तो कुछ MG हेक्टर में। और हम ये दोनों गाड़ियों में मिलने वाले टायर साइज की बात करें तो MG हेक्टर में हमें 18 इंच के टायर मिलते हैं और टाटा सफारी में 19 इंच के, 1 इंच बड़े। तो चलिए अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं ये दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग के बारे में। तो पहले मैं आपको टाटा सफारी के प्राइस बता देता हूँ। सफारी की एक शोरूम प्राइस 16.19 लाख से स्टार्ट होकर
इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 25.49 लाख रुपीज़ है। और अब हम हेक्टर की प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। हेक्टर की एक शोरूम प्राइस 14.73 लाख से स्टार्ट होकर इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 21.73 लाख रुपीज़ है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं ये दोनों गाड़ियों के फाइनल कंक्लूजन पर कि आपके लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी कार लेना चाहते हो जिसकी प्राइसिंग कम हो और जिसमें आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिले, तो ऐसी कंडीशन में आपको MG हेक्टर की तरफ जाना चाहिए। या फिर आप एक डीजल इंजन वाली कार लेना चाहते हो जिसकी रोड प्रेजेंस अच्छी हो, जो देखने में काफ़ी प्रीमियम हो और जिसकी आफ्टर सेल सर्विस और रीसेल वैल्यू अच्छी हो और जिसकी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी हो, तो ऐसी कंडीशन में फिर टाटा सफारी ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और आपको ये दोनों कार में से कौन सी कार ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।